बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौजूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ फरमा थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया, क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? इस सवाल के जवाब में हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब अर्ज किया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आजादाना हरकत के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल के जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो जब वालिदैन फोत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक अमाल के जरिए उन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब माँ बाप फोत हो जाते हैं तो उनका अपना अमालनामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके साले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए अमाल किए जाए और सदका दिया जाए। फिर हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब कब अपने घरों को लौटती हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी आवाजें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से म्यूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तू उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनिया की परेशानियों को खत्म फरमा और उनके लिए आसानियां पैदा कर। नाजरीन, ये था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान जिससे वाजिया होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की इसी तरह एक और हकायात भी रवायत की जाती है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपने औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, उसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के जरिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो उस पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फोत हो जाते हैं तो उनका अपना अमालनामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं।
कोई उनके नाम पर सदका कर ले और कोई उनके लिए नेक अमल करके साले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रवाह घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। नाजरीन, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफात के बाद दुआ जरूर करनी चाहिए और उनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनकी रवाह को सुकून पहुंच सके। एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं और हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन नाजरीन, कितने अफसोस का मकाम है और अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमीन को बुला देते हैं और चंद दिन दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। यही आम मुशाहदा है। नाजरीन, जहाँ तक बात है अरवाह की कि वो मरने के बाद नकलो हरकत कर सकती हैं या नहीं, तो इस हवाले से आपको ऐसी रवायात सुनाते हैं जिनसे रूहों की आजादाना नकलो हरकत के बारे में वाज़िया होता है। हजरत सईद बिन हसीब रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला बिन इस्लाम रजी अल्लाह तआला अन्हा बाहम मिले। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें इख्तियार होता है कि जहाँ चाहे जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि दुनिया मोमन का कैद खाना है और काफर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती, जहाँ चाहे जाए। नाजरीन, रूह वो अमरे रब्बी है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, इससे ज्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। नाज़रीन, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजलो करम का जरिया है और खुदा की रजा उनकी रजा में है। इसलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक वाज़िया किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमा दिया है कि वालिदैन के लिए साले सवाब करते रहें ताकि उनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाकर उनकी बख्शिश कर दे और उनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद उनके साले सवाब के लिए दुआओं और नेक अमाल का एहतमाम किया जाए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।